नमस्कार। मारो सालों को ये शब्द किसी गली के गुंडे के नहीं बल्कि खुद को कथावाचक कहलाने वाले अनिरुद्धाचार्य के हैं। जी हाँ, जो मंच से प्रवचन नहीं प्रलाप करता है, धर्म का चोला पहनकर धर्म का धंधा बनाकर कोबरा सांप की तरह जहर उगल रहा है। क्या अब कथावाचक का मतलब गालीबाज हो गया है? हाल ही में अनिरुद्धाचार्य का वीडियो सामने आया है जिसमें वे कहते हैं, रामपाल के चेलों को मारो सालों को। देखिए क्लिप। हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके अच्छा रामपाल के चेला हैं। हाँ तो वो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी जी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या है? मारो सालों को क्या है? मारो सालों को क्या है? दर्शकों, यह सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के भक्तों पर शाब्दिक प्रहार नहीं, यह उस संस्कृति पर हमला है जो कहती है अहिंसा परमो धर्मः। यह उस संविधान की तौहीन है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या भारत में किसी धार्मिक प्रवचन मंच से इस तरह का हिंसात्मक भाषण शोभा देता है? दर्शकों, वैसे तो अनिरुद्धाचार्य कोई संत या कथावाचक नहीं है, बल्कि आज वर्तमान में अनिरुद्धाचार्य सनातन धर्म की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती बदनामी कराने वाले सबसे बड़े नौटंकीबाज व्यक्ति हैं। क्या किसी कथावाचक को यह शोभा देता है? क्या यह वही सनातन धर्म है जो अहिंसा और शांति की शिक्षा देता है? चलिए शुरू करते हैं आज की विचार गोष्ठी। नमस्कार पंडित जी, आप वर्षों से सनातन परंपरा को समझाते और सिखाते आए हैं, आप क्या कहेंगे अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर? देखिए, सनातन धर्म कभी भी किसी को हिंसा का बढ़ावा नहीं देता। हमारा धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। संस्कृति में ऐसे है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये अमृत वचन देती है। मुझे कहने में आज जरा भी संकोच नहीं, क्योंकि कुछ कथावाचक सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे कह रहे हैं रामपाल के चेलों को मारो सालों को। क्या ये बात उनको उस मंच से कहनी शोभा देती है? इस प्रकार की वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं। इसी मंच से कभी ज्ञान की गंगा बहती थी, सुंदर कथाएं होती थीं, आज उसी मंच से गाली और अपशब्द हो रहा है। कुछ कथावाचक उसी मंच से अपशब्द और गालियां और हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। धर्म किसी की निजी जागीर नहीं। अगर किसी से मतभेद है तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान चर्चा करें, प्रश्न करें, लेकिन अभद्रता तो सनातन धर्म का पतन है। मैं एक सनातनी होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जी का व्यवहार निंदनीय ही नहीं बल्कि धर्मद्रोह के बराबर है। उन्हें कभी भी उस मंच से किसी को भी गाली नहीं देने का अधिकार है। कहाँ लिखा है कि हम उस मन से गाली देंगे? अरे भगवान राम की कथा कहने के मन से आप गाली का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो ये बात पसंद नहीं है। हो सकता है हमारे जो भाई हैं, जो हमारी जनता है, उनको ही पसंद नहीं हो। तो मैं अभिषेक आपको ये प्रमाण दिखाया है श्रीमद् भगवत महापुराण से। किसी को अधिकार नहीं था भागवत करने का। तो ये अनिरुद्धाचार्य को कहाँ से अधिकार मिल गया इनको भागवत करने का? किसने दे दिया अधिकार भाई? तो ये शास्त्र तो मानते ही नहीं है ना। ये मनमुखी हो गए, मनमुखी साधनाएं करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं। तो ये झूठे गुरु खुद भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी नरक में डालेंगे। ये सारी फौज इकट्ठी हो रखी है झूठों की। तो ये हो रहा है। तो ये कोई अधिकारी नहीं है, कथावाचक नहीं है ये। और जनता अब इनको जूते मारेगी और इनको ये भागना पड़ेगा यहाँ से। ये ज्यादा चलने वाले नहीं है। जी अभिषेक।